हेलो दोस्तों, फार्मिक्स ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ओएसआई मॉडल का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया था। उस मॉडल में आप देख सकते हैं 4 ठो ट्रिक मैंने बताया हो कि ओएसआई मॉडल को कैसे हम याद रख सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में जाकर भूल जाते हैं, 1-2 लेयर तो भूल ही जाते हैं। इसीलिए मैंने 4 ट्रिक्स में से तीन ट्रिक्स मैंने इंग्लिश में और एक ट्रिक्स हिंदी में भी बताया हूँ। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से याद करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर एक बहुत पॉपुलर है ओएसआई मॉडल का। इस लेयर को टॉप मोस्ट लेयर भी कहा जाता है। टॉप मोस्ट लेयर कहा जाता है इसको, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। इसको 7th लेयर भी कहा जाता है, 7th लेयर भी कहा जाता है। ओएसआई मॉडल ये यूजर के नज़दीक होता है। क्या होता है? क्लोजेस्ट टू द यूजर। क्यों होता है क्लोजेस्ट? जैसा कि आपने ब्राउज़र यूज़ करते हुए कोई भी इंटरनेट पे जब भी आप ब्राउज़र पे कोई भी वेबसाइट को आप ओपन करते हैं तो यूज़र ही करता है ना। तो यूज़र एप्लीकेशन लेयर के मार्फत से ब्राउज़र को यूज़ करता है, इसीलिए ये क्लोज होता है एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस टू कम्युनिकेट with other network applications। इसके कहने का अर्थ क्या हुआ कि एप्लीकेशन लेयर क्या करता है कि एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है नेटवर्क एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने के लिए। तो नेटवर्क एप्लीकेशंस किसको बोलेंगे? नेटवर्क एप्लीकेशंस बोलेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो इंटरनेट यूज करता है, जो इंटरनेट यूज करता है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस दैट इज यूज्ड इंटरनेट। कंप्यूटर एप्लीकेशंस दैट इज यूज्ड इंटरनेट, उसको हम नेटवर्क एप्लीकेशंस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ब्राउज़र हो गया, स्काइप हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर ब्राउज़र जो आप कहते हैं कि ब्राउज़र एप्लीकेशन लेयर पे रहता है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ब्राउज़र आपको एप्लीकेशन लेयर को हेल्प करता है, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर ने ब्राउज़र को बनाया है। एप्लीकेशन लेयर कैसे ब्राउज़र को बनाया है? जैसे एप्लीकेशन लेयर पे बहुत सारा प्रोटोकॉल्स होता है, उसने ब्राउज़र को बनाया है, इस तरीके से बनाया है कि जो एप्लीकेशन लेयर पे अच्छे से काम कर सके और उसको एप्लीकेशन लेयर को हेल्प कर सके। तो ब्राउज़र, जैसे कि आप गूगल क्रोम में google.com टाइप करते हैं तो उसका वेबसाइट खुलता है, लेकिन ये एप्लीकेशन लेयर पे है नहीं, लेकिन वो एप्लीकेशन लेयर को मदद करता है। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? यूज करता है यूज्ड नेटवर्क एप्लीकेशंस को यूज करता है। और क्या करता है? इस पे एप्लीकेशन लेयर
एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, डीएनएस। जैसा कि आपने कोई भी ब्राउज़र में आप google.com लॉगिन करते हैं तो ये क्या करता है, चलिए दिखाता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे हम google.com खोल दिए तो ये google.com जो खुल रहा है ये आपका डीएनएस के मदद से खुल रहा है, क्योंकि ये ब्राउज़र सिर्फ आपको आईपी एड्रेस को समझता है। ये आपको google.com जो लिखे हैं www.google.com ये इसको नहीं समझ पाता है, क्योंकि ये काम करता है डीएनएस ने। डीएनएस ने क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम, अर्थात इसने डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, तभी ये खुल पाता है। और ये काम करता है एप्लीकेशन लेयर सर्विस, जो एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है। चलिए अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शन है। फंक्शंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन क्या है। एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन आपका एक हो गया, आपको नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। दूसरा आपका हो गया फाइल ट्रांसफर। तीसरा आपका हो गया मेल सर्विसेज। चौथा आपका हो गया डायरेक्टरी सर्विसेज। ये इसका फंक्शन हो गया। नेटवर्क वर्चुअल पे जो प्रोटोकॉल्स काम करता है उसको बोला जाता है टेलनेट, और इस पे फाइल ट्रांसफ़र का काम जो करता है वो है एफटीपी, और मेल सर्विसेज का काम जो करता है वो है एसएमटीपी। डायरेक्टरी सर्विसेज के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है एलडीएपी। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको याद कैसे रख सके आप, ये फंक्शन को। अब इसको तो आप ये तो जान पाइएगा कि एक टॉप मोस्ट लेयर है, क्लोज टू द यूजर के पास होता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो नेटवर्क एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करता है और यूज करता है नेटवर्क एप्लीकेशंस को। एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ये सब आप समझ पाइएगा। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि आपको फंक्शन याद करना बहुत आवश्यक है, इसीलिए इसको मैंने एक शॉर्टकट दिया हूं जिसको आप याद रख सकें। चलिए इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूं। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल को आप कैसे याद कीजिएगा, no1, और फाइल ट्रांसफ़र को आप फिल, उसके बाद M4 मदर्स D4 डे। चलिए आप कैसे याद कीजिएगा, no1 fill मदर्स डे। आपको एकदम इजीली आप याद कर सकते हैं, no1 fill मदर्स डे। इसका अर्थ क्या हुआ, no1 मीन्स नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, फिल मीन्स फाइल ट्रांसफ़र, मदर्स मीन्स मेल सर्विसेज, डे मीन्स डायरेक्टरी सर्विसेज। आप ऐसे याद कर सकते हैं। और आपको
हिंदी में करना है तो याद रखना है तो चलिए मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। हिंदी में याद रखने के लिए आप क्या कीजिएगा, हिंदी में याद रखने के लिए आपको नाम मेरा फूलों जैसा रखा है। नाम मेरा फूलों जैसा रखा है, आपको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। नाम मीन्स नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, मेरा मीन्स मेल सर्विसेज, फूलों जैसा मीन्स फाइल ट्रांसफ़र, रखा है फूल जैसा दिया है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया आपको, ये हो गया नाम मेरा हो गया फूलों जैसा दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। इसका अर्थ क्या हो गया आपको, इसका अर्थ हो गया फाइल ट्रांसफ़र। जो कहिए फाइल ट्रांसफ़र, एक्सेस मैनेजमेंट कहिए या जो कहिए, फाइल ट्रांसफ़र हो गया। और इस पे इसका अर्थ हो गया इसको अब मेल सर्विसेज लिख लीजिए, मेल सर्विसेज मेल सर्विसेज हो गया। ये आपका हो गया फाइल ट्रांसफ़र, और ये हो गया आपका ये आपका हो गया डायरेक्टरी सर्विसेज, ये हो गया। इसको आप याद कर सकते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक और लिख सकते हैं, फिरमा के दिलों से नहीं ना निकली है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब इसको फिर मीन्स आपको हो गया फाइल ट्रांसफ़र, माँ मीन्स हो गया आपको मेल सर्विसेज, दिलों मीन्स हो गया आपको डायरेक्टरी सर्विसेज, निकली है मतलब आपको नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं आपको इसी तरीके का ट्रिक्स दूंगा और प्रत्येक लेयर को आपको इस तरीके से आपको माइंड में कॉन्सेप्ट दूंगा जिसको आप हमेशा के लिए आप याद रख सके। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।